नमस्कार। बिहार में जिस तरह से भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद माहौल गर्म हुआ है, उसको लेकर ऐसा लगता है कि सरकार ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और न सिर्फ सरकार बल्कि जो उनके सहयोगी दल हैं, अब वो भी तमाम तरीके से यहाँ पर उंगलियां उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम तरह से सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर यहाँ पर लगातार बयानबाजी हो रही है कि आखिर भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग जो वहां पर मौजूद थे वो अपनी बात को रख रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भरत तिवारी ने अपनी बंदूक पिस्तौल फेंक दी थी, सरेंडर कर दिया था, तो आखिर गोली चलाने की जरूरत क्या थी। इस बात को लेकर अब बिहार के अंदर बड़ी उठापटक मचती हुई दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर न सिर्फ बाकी दलों के लोग बल्कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं अश्विनी चौबे, वो यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि ये ब्राह्मण हत्या है, इसका पाप जो किया है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसका कहीं ना कहीं आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये अश्विनी चौबे बीजेपी के बड़े लीडर, एक समय जो सीएम पद की रेस में भी थे, वो इस तरह की बात को कहते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर बात है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने में भी अब भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर दो फाड़ की स्थिति होती हुई दिखाई पड़ रही है। और आपको बता दें कि इस बीच में बिहार सरकार में सब जो सहयोगी पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी जो है, उसके सबसे बड़े लीडर संरक्षक जो हैं जीतन राम मांझी, जो मंत्री भी हैं केंद्र में, वो कहते हुए नजर आते हैं कि एनकाउंटर जो हुआ है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से दो धड़ों में सरकार बट रही है, नेता बट रहे हैं, गुट बट रहे हैं। और यहाँ पर जीतन राम मांझी जो हैं वो एक अलग बात कहते हुए नजर आते हैं कि एनकाउंटर जो हुआ है वो पुलिस पर हथियार तानने की वजह से हुआ है। एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो गलत नहीं है। आपको बता दें कि जैसा हम बता रहे शुरू में कि जिस तरह सरकार के दो हिस्से कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, खुद बीजेपी खेमा जो है वो भी सवाल उठा रहा है, उनके बड़े बड़े लीडर सवाल उठा रहे हैं। वहीं हम पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हुआ है वो पुलिस पर हथियार तानने की वजह से हुआ है। हालांकि पूरी तरीके से भी उन्होंने भी नहीं कहा है कि ये कार्रवाई गलत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुलिस का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कहें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, सीबीआई जांच की भी लगातार मांग बन रही है। और यहाँ पर सरकार के अंदर खाने में लगातार जो स्थिति है वो पशुपेश में पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो उसके हाथ में हथियार कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस पर पिस्तौल तानी है तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई को वो उचित मानते हैं। मांझी ने कहा पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं और कई मामलों में पुलिस कर्मियों की जान गई है। ऐसे में हर घटना को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की सच्चाई जो है वो यहाँ पर सामने आ जाएगी। तो एक जो सहयोगी दल हैं वो जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो कुछ हुआ है ये एक तरीके से जिस तरह का ये एनकाउंटर हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हुआ है कि भरत तिवारी के हाथ में पिस्तौल थी और पुलिस ने यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर दी, जिसमें उनकी जो है मौत हो जाती है। और इसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो कहते हैं कि अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और उसके बाद खुलकर कुछ कहा जा सकता है कि ये वाकई में जानबूझकर ये हत्या हुई, जो एनकाउंटर हुआ है, या फिर ये पुलिस की जो कह सकते हैं कार्रवाई यानी पलटवार में ये कार्रवाई हुई है उसमें जान गई है। तो अभी यहाँ पर पूरी तरीके से जो जीतन राम मांझी हैं इसको ना तो गलत मानते हैं लेकिन सही भी नहीं मानते। ऐसे में उनके बयान से ऐसा लगता है कि फिलहाल वो जांच होने के बाद पुख्ता तौर पर कुछ कहेंगे, लेकिन शुरुआती बयान में तो ऐसा लगता है कि वो इस एनकाउंटर में पुलिस के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि कई नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसमें अगर बीजेपी नेताओं की बात करें तो इसमें जो मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी वो सवाल उठा रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा वो सवाल उठा रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस मामले को लेकर तो एक अलग तरह का माहौल बनाया।
और उन्होंने निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं संजय झा, उन्होंने वायरल वीडियो देखने के बाद कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर संदेह पैदा होता है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में जितना मांझी का जो सुर है वो अलग दिखाई पड़ता है। अब अगर विपक्षी दलों की बात कर लें तो इसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी है और जो है जन स्वराज पार्टी है। ये तमाम जो दल हैं भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे हैं और इसे सरकारी मर्डर तक बताते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस के राजेश राम, अखिलेश सिंह समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इस मामले के ऊपर पूर्व पुलिस महानिदेशक जो हैं बिहार के गुप्तेश्वर पांडे और अभयानंद ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखी है और उन्होंने अपने बयान में पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। लेकिन सवाल यहां पर कई उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, जैसा उनकी मां आशा देवी ने भी बताया, तो आखिर पुलिस को इस तरह गोलीबारी करने की जरूरत क्या थी। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि पहले से आपसी तनातनी का माहौल बना हुआ था, उसके बाद पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की। लेकिन क्या यही एक रास्ता था, इसी तरह से किया जा सकता था, कोई और रास्ता नहीं था। सवाल इस तरह के उठते हुए दिखाई पड़ते हैं और यह भी कहा जाता है कि मानसिक तौर पर भी भरत तिवारी जो थे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कई तरह से वो तनाव में दिखाई पड़ते थे। तो ऐसे में पुलिस को क्या ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी संदेह उत्पन्न हो रहा है उनको देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले की जांच जो है उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड न्यायाधीश से कराने का आदेश दिया है। ऐसे में अब इस मामले की दिशा और निष्कर्ष न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति इस मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं दो खेमों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि विरोधी खेमे तो अलग हैं, विपक्षी खेमे तो अलग हैं। यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से ही हम देखें तो चूंकि जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी बीजेपी पार्टी के ही हैं, ऐसे में जब बीजेपी के लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, जो नेता इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, और ये बड़े लेवल के नेता हैं क्योंकि भाजपा के मंत्री मिथिलेश तिवारी वो इस पर सवाल उठाते हैं, विजय कुमार सिन्हा इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी कुमार चौबे वो इसके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राम जी को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था और उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ा था। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है उनको अपने पाप का हिसाब देना पड़ेगा, यानी उनको जो है इस पाप की सजा मिलेगी। ये अश्विनी चौबे लगातार अपने बयानों में कहते हुए दिखाई पड़े हैं। अब जिस तरह से जितना मांझी कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, या सरकार का सपोर्ट भी कहिए तो ये कहिए कि जो पुलिस के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है, और ऐसे में अगर पुलिस के ऊपर हमला होगा तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, ये उनका कहना है। लेकिन क्या ये भी वो बताना चाहेंगे कि क्या जो कार्रवाई होती है वो क्या सीधे मर्डर की हो जाती है, सरकारी मर्डर की जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है एनकाउंटर की जगह। कांग्रेसी दलों ने कहा है कि ये एनकाउंटर को तो फर्जी है ही और इसे उन्होंने सरकारी मर्डर कहते हुए संबोधित किया है। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव हों, मृत्युंजय तिवारी हों, कांग्रेस की तरफ से राजेश राम हो, अखिलेश सिंह हो, ऐसे बड़े नेता इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, भाजपा की तरफ से मिथिलेश तिवारी जो हैं, विजय कुमार सिन्हा जो हैं, अश्विनी चौबे जो हैं, ये लगातार जो है सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वहीं जीतनराम मांझी ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। अब लगातार इस मामले के ऊपर सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच होगी इसको लेकर। यानी एक तरीके से ये मामला जो है वो सम्राट चौधरी के लिए गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि शासन प्रशासन पे कोई अगर ऐसा हमला करने का प्रयास करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं और जिस तरह का माहौल बना है उसके बाद सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं वो जांच उच्च न्यायालय के
एक रिटायर्ड न्यायाधीश से कराने का फैसला करते हैं। अब ऐसे में क्या जांच में निकल कर सामने आता है, क्या कुछ जो जांच रिपोर्ट में कहा जाता है, देखना बेहद ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि बिहार में लगातार भरत तिवारी एनकाउंटर का जो मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है। सरकार के ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं कि क्या भरत तिवारी एनकाउंटर जो हुआ है, क्या पुलिस को ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, और क्या पुलिस ने जिस तरह से हथियार डालने के बाद भी जो वीडियो सामने आ रहे हैं फिर भी कार्रवाई की, तो क्या उसको लेकर आपका विचार है, कमेंट ज़रूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।